जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। मध्यकालीन भारत में शर्की शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत 1394 और 1479 के बीच उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर शर्की शासक जौनपुर में शासन करते थे। अवध यहाँ की मुख्य भाषा है। जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक हैं। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, इसलिए इस शहर का नाम जौनपुर पड़ा। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। शर्की शासक कला का प्रेमी था। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ के अनेक इमारतें बहुत प्रसिद्ध हैं। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जफराबाद पर आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया और दीवान जीत सिंह को सत्ता सौंपकर बनारस की ओर चल दिया। 1389 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र महमूद शाह गद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को मंत्री बनाया और बाद में 1393 ईस्वी में मलिक उशर्शक की उपाधि देकर कन्नौज से बिहार तक का क्षेत्र उसे सौंप दिया। मलिक उशर्शक ने जौनपुर को राजधानी बनाया और इटावा से बंगाल तक तथा विंध्याचल से नेपाल तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शर्की वंश के संस्थापक मलिक उशर्शक की मृत्यु 1398 ईस्वी में हो गई। जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। शर्की काल में जौनपुर में अनेकों भव्य भवनों, मस्जिदों और मकबरों का निर्माण हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने पूरा किया। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद और बड़ी मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। इसे हुसैन शाह ने पूरा किया। 1484 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक लोधी वंश का जौनपुर की गद्दी पर अधिकार रहा। 1526 ईस्वी में दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण कर दिया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को परास्त कर मार डाला। जौनपुर पर जीत पाने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा, जिसने जौनपुर के शासक को परास्त कर दिया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 18 वर्ष की अवस्था में उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा। 1567 ईस्वी में जब अली कुली खां ने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने स्वयं चढ़ाई कर दिया और युद्ध में अली कुली खां को मार गिराया। अकबर जौनपुर और यहाँ काफ़ी दिनों तक निवास किया। तत्पश्चात सरदार मुनीम खां को शासक बनाकर वापस चला गया। अकबर के ही शासनकाल में शाही पुल का निर्माण हुआ। 1.5 शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद 1722 ईस्वी में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया। 1775 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक यह बनारस के अधीन रहा और बाद में रेजिडेंट डेकना के साथ रहा। 1818 ईस्वी में जौनपुर के अधीन आजमगढ़ को भी कर दिया गया, लेकिन 1822 ईस्वी एवं 1830 ईस्वी में आजमगढ़ को विभाजित करके अलग कर दिया गया।
उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।